अथ सत्यार्थप्रकाशः सप्तमसमुल्लासः। तो हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश में 7वां समुल्लास चल रहा है, जिसमें नवीन वेदांतियों का जो मत है वो भी विषय चल रहा है। तो अब हम इस पर विचार करते हैं। आगे पढ़ते हैं, जहाँ तक कल हुआ था उससे आगे बढ़ते हैं। वही नवीन वेदांतियों का ही विषय है। तो आगे हम देखते हैं, ये जो तीसरा ये पैराग्राफ है, ये हम देखते हैं यहाँ पर कि वैसे ही कार्य उपाधि अर्थात अंतःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है व परिच्छिन्न। जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न है, अर्थात एक देशी और पृथक पृथक हैं, तो अंतःकरण चलता फिरता है व नहीं। उत्तर मिला, चलता फिरता है। फिर प्रश्न करते हैं स्वामी दयानंद कि अंतःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है व स्थिर रहता है। तो पूर्व पक्षी कहता है स्थिर रहता है। फिर प्रश्न स्वामी जी करते हैं कि जब अंतःकरण जिस जिस देश को छोड़ता है, उस देश का ब्रह्म अज्ञान रहित, और जिस जिस देश को प्राप्त होता है उस देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा। वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा। इससे मोक्ष और बंध भी क्षण भंग होगा। और जैसे अन्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता, वैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु, तो कल की जो देखी सुनी हुई वस्तु है वह बात, उसका ज्ञान नहीं रह सकता, क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल, और जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और दूसरा काल है। तो ये एक विषय चल रहा है वेदांतियों के साथ में। थोड़ा क्लिष्ट विषय है, व्यवहार में इतनी ये बातें नहीं आती हैं, फिर भी कैसे कैसे जो पूर्व पक्ष के लोग होते हैं और कैसी कैसी मान्यता रखते हैं, ये हमें समझने की है। इसमें आज भी ऐसे लोग रहते हैं, अपनी गलत बात को भी वैसे प्रस्तुत करते हैं कि मानो वो सही हो। तो इसी बात को किस प्रकार से हम समझें और कैसे करके ये जो पूर्व पक्षी हैं, अर्थात गलत बात को करने वाले हैं, तो कैसे हम इनको उत्तर दें। तो ये उत्तर देना भी हमें आना चाहिए। तो एक प्रकार से ये दर्शन की विद्या है। दर्शन शास्त्र में ऐसे ही चलता है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, सिद्धांति और पूर्व पक्षी के प्रकरण के माध्यम से ये हम सीखते हैं कि कोई फालतू व्यर्थ में विवाद करे और गलत बात भी सिद्ध करना चाहे, तो कैसे करके उसको हम परास्त करें और अपनी सही मान्यता को सिद्ध कर सकें। ये स्वामी जी एक प्रकार से यहाँ पर सिखला रहे हैं। तो जो कार्य उपाधि है, अर्थात अंतःकरण की उपाधि है। उपाधि माने जो हम बाहर से प्राप्त करते हैं। जैसे कि किसी ने MBBS किया तो उसको डॉक्टर की उपाधि मिलती है, तो उसको उपाधि कहते हैं। ऐसे ये अंतःकरण की उपाधि के योग से जो ब्रह्म है वो जीव बन जाता है, तो उसको जीव की उपाधि मिल गई ब्रह्म को। ये कार्य उपाधि है, ये कि जो ब्रह्म है वो उसके मत में जीव बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, तो उसको ईश्वर की उपाधि मिलती है, जीव की उपाधि मिलती है।
कोई माया चिपक जाए ब्रह्म को, कभी ये अविद्या चिपक जाए ब्रह्म को। तो माया चिपक जाए तो वो ईश्वर बन जाता है, और अविद्या चिपक जाए तो जीव बन जाता है, इसको उपाधि हो गई वो। तो ये जो उपाधि है, इसके विषय में स्वामी जी कहते हैं कि तुम अगर ऐसे उपाधि मानते रहोगे तो ये बताओ कि वो जो ब्रह्म है व्यापक रहेगा कि एक देशी रहेगा। अगर व्यापक रहेगा तो फिर जो उसकी उपाधि है वो कैसी होगी, वो एक देशी होगी क्या? तो क्या ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे? तो जो अंतःकरण है क्या वो चलता फिरता भी रहेगा? एक देशी तो चलता फिरता रहेगा, जो एक देशी होता है आज यहाँ पर है कल वहाँ जाएगा। तो क्या ब्रह्म भी ऐसा हो जाएगा, वो अंतःकरण भी ऐसा हो जाएगा? तो बोलता है हाँ, सब भी चलता फिरता है, जाएगा आएगा। तो फिर अंतःकरण साथ में जो ब्रह्म है वो भी आएगा जाएगा, वो भी जाना आना करेगा। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। वास्तव में ब्रह्म कहीं जाता आता नहीं है, वो तो स्थिर ही रहता है ब्रह्म तो स्वामी जी उसको और बोलते हैं कि अगर ऐसा तुम मानोगे कि वो जाना आना करता रहेगा, तो फिर जहाँ जहाँ जाएगा वह स्थान या उतना उसका जो देश है वह अशुद्ध हो जाएगा, अज्ञानग्रस्त हो जाएगा। जिसको छोड़ता जाएगा वह स्थान वाला ब्रह्म वो ज्ञानी बनता जाएगा। तो इस प्रकार के दोष आएंगे ये ब्रह्म को जानने आने वाला मानने से, और उसको इस प्रकार की उपाधि से युक्त करने से। तो ये सब संभव तो है ही नहीं, न कहीं ब्रह्म आएगा न कहीं जाएगा, न उसको वास्तव में ये अविद्या चिपकने वाली है, और न कोई उसको माया माने जो प्रकृति ही वो चिपकती है। कोई नहीं चिपकते, उसको कुछ लगता नहीं है, वो सब सदा सर्वत्र एक रस विद्यमान ही रहता है, कहीं जाना आना करता नहीं है। तो यही सत्य सिद्धांत है। पूर्व पक्षी जो है वो अपनी उल्टी पुल्टी बातों को ही रखता जाता है, जबकि उसका जो सिद्धांत है वेद के विरुद्ध है, क्योंकि उसकी मान्यता में ये बंध और मोक्ष कोई भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बंधन और मोक्ष तभी संभव होता है जब एक जीवात्मा स्थिर होता है, और अगर स्थिर न होकर क्षणिक हो जाए तो क्षणिक क्या क्या होता है, अभी है और अभी एक क्षण में वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे क्षणिक मानने पर क्या होता है, अन्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता। मतलब एक व्यक्ति ने देखा किसी को और वो मर गया, तो जब वो मर गया उसके स्थान में और कोई आएगा तो उसको तो पता नहीं कि पहले वाले ने किसको देखा था, तो वो एक के देखे का दूसरा स्मरण नहीं कर सकता। ऐसे एक को ज्ञान हुआ था दूसरे को ज्ञान नहीं होगा। तो अगर हर क्षण में व्यक्ति मरता जाए और हर क्षण नया नया व्यक्ति पैदा होता जाए, और वो हर क्षण नया नया व्यक्ति ही आगे बढ़ता रहे, तो एक व्यक्ति जो मर गया उसका ज्ञान दूसरे नए व्यक्ति को तो नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा जब व्यक्ति मानता है वो मूर्ख है, ये उसकी मूर्खता है। तो वास्तव में ब्रह्म भी ऐसा ही है कि सदा सर्वत्र रहता है। जीवात्मा एक देशी है, लेकिन क्षणिक नहीं है, एक क्षण में उत्पन्न हो एक क्षण में मर जाए, ऐसा नहीं है जीवात्मा, वो भी स्थिर रहता है। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही नित्य हैं। बस इतना है कि जीवात्मा एक देशी होता है, परमात्मा सर्वदेशी होता है। तो दोनों में ये अंतर रहता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ हैं, जीवात्मा अल्पशक्तिमान अल्पज्ञ हैं। ये दोनों में अंतर तो रहने ही वाला है। तो इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश का विषय चल रहा है हमारा सप्तम समुल्लास वाला, और इसमें कल सिद्धांती द्वारा पूर्व पक्ष की मान्यता को रद्द कर दिया गया था, और उसी के बेसिस पे आज फिर कहा गया है कि कार्योपाधि अर्थात अंतःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम आपसे पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है व परिच्छिन्न।
जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न है, अर्थात एक देशी और पृथक पृथक है, तो अंतःकरण चलता फिरता है वह नहीं। आज यहाँ से विषय ये चलेगा। तो इसको स्वामी जी ने आपके समक्ष रख दिया है, मैं इसको काव्य से कहती हूँ। तो प्रश्न किया गया है सिद्धांति की ओर से, आप क्या मानते हो ईश्वर को, कि ब्रह्म व्यापक है वह परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न कहते हैं जिस जो छिन्न छिन्न हो जाए, यहाँ है तो वहाँ नहीं, वहाँ है तो यहाँ नहीं, मतलब सर्वत्र एक रस व्यापक होकर के नहीं रहना, जैसे कि ईश्वर रहता है। ठीक है, एक देशी, परिच्छिन्न मतलब एक देशी, इस तरह से मानिए इसको। तो कहा कि ब्रह्म व्यापक है वह परिच्छिन्न। अगर आप कहते हो व्यापक है और उपाधि से परिच्छिन्न है, जो आप दो उपाधि देते हो उससे परिच्छिन्न है। उपाधि क्या थी? कारण उपाधि और कार्य उपाधि। कारण उपाधि में क्या था कि जब कोई ब्रह्म नाम का एक की सत्ता जब अविद्या से चिपक जाती है तो जीव बन जाती है, और जब वो ब्रह्म रूपी जो तुम मानते हो ब्रह्म किसी और को, वह अगर उससे चिपक जाता है, प्रकृति से अर्थात माया से चिपक जाता है, तो वह ईश्वर बन जाता है। इस प्रकार की तुम्हारी मान्यता है। इसके हिसाब से हम आपसे पूछते हैं कि फिर क्या मानते हो, उपाधि से क्या मानते हो आप? एक देशी मानते हो ब्रह्म को? तब फिर वो कहेगा, तब उत्तर देता है वो पूर्व पक्ष कि हाँ, पहले तो यही एक प्रश्न कर दिया, तो अंतःकरण चलता फिरता है वह नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, अगर आप कहते हो कि व्यापक है वो और उपाधि उसकी आप एक देशी बता रहे हो, ठीक है, तो फिर ये बताइए उसका अंतःकरण चलता फिरता है वह नहीं। तो उत्तर देता है पूर्व पक्ष कि चलता फिरता है। तो फिर प्रश्न होता है कि अंतःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वह स्थिर रहता है? तो उत्तर देता है वो कि स्थिर रहता है। अब मैं इसको सबको काव्य में कहती हूँ। यदि तुम ब्रह्म में अविद्या मानो तो वह सर्वज्ञ नहीं रहेगा, यदि तुम ब्रह्म में माया जानो तो वह विभु नहीं परिच्छिन्न रहेगा। जो हम तुमसे पूछते हैं बोलो तुम ब्रह्म को क्या मानोगे, जो कहो कि हम व्यापक मानते किंतु उपाधि से फिर चिन्ह जानोगे, किंतु उपाधि से परिचिन्न जानोगे। तो फिर तुमसे पूछते हैं अंतःकरण चलता है वा नहीं, पूर्व पक्ष उत्तर में कहता चलता फिरता है ये सही। उसकी मान्यता है कि अंतःकरण उसका ब्रह्म का चलता फिरता है। तब प्रश्न सिद्धांति कहता है तो फिर ब्रह्म भी चलता फिरता व स्थिर रहता बतलाएं। ब्रह्म भी चलता फिरता है व स्थिर रहता है, ये बतलाएं। उत्तर देता पूर्व पक्षी, स्थिर रहता है ब्रह्म तो किंतु अंतःकरण चलता जाए। जैसे हमारा मन चलता है ना, अंतःकरण चलता है, ऐसे उसका जैसे जीवात्मा का चलता है ऐसे ही ब्रह्म का भी चलेगा, वो ये कह रहा है। तब प्रश्न सिद्धांति करता है, जब अंतःकरण चलता है तो फिर जहाँ जहाँ रहे वहाँ वहाँ ज्ञान, जहाँ जहाँ अंतःकरण न पहुँचे वहाँ वहाँ छूटे फिर अज्ञान। फिर तो प्रतिक्षण ज्ञानी अज्ञानी दो तरह का ब्रह्म सिद्ध होगा, इससे मोक्ष और बंध भी ब्रह्म का क्षण में रंग भंग होगा। जैसे अन्य के देखे सुने का अन्य ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे कल के देखे सुने का आज ज्ञान नहीं रह सकता, क्योंकि समय और देश भिन्नता कल और आज में होती है, अतः ब्रह्म स्मृति ज्ञान सब क्षणिक बाद को ज्योति है। ये जो तुम कह रहे हो ना कि जिस तरीके का तुम ये बता रहे हो कि ब्रह्म में ऐसा ऐसा हो जाता है, तो ये तो तुम्हारे सिद्धांत से ये बात कट जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो ब्रह्म क्षणिकवाद को मान की तरह होगा कि क्षण में पैदा होगा, क्षण में मर जाएगा, क्षण में उससे माया से चिपकेगा, क्षण में उससे चिपकेगा, कभी ब्रह्म बनेगा कभी ईश बनेगा, जिसमें जन्म मरण ही आप सिद्ध कर रहे हो, कहाँ उसको अनादि अनंत बोलते हो? तो ये तो कहीं बेसिर पैर की सारी बात हो गई, इसमें दम नहीं है बात में। कहा जैसे अन्य के देखे सुने का अन्य ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे कल के देखे सुने का आज ज्ञान नहीं रह सकता, क्योंकि समय और देश भिन्नता कल और आज में होती है, अतः ब्रह्म स्मृति ज्ञान सब क्षणिक वाद को ज्योति है। जो कहो ब्रह्म तो एक ही है तो फिर सर्वज्ञ क्यों नहीं तब मत। जब तुम और फिर अगर तुम ये कहते हो कि ब्रह्म तो एक ही है, तो फिर तुम उसको सर्वज्ञ क्यों नहीं मानते हो? जो कहो कि अंतःकरण भिन्न इससे भिन्न भिन्न खंड दो पृथक, और जो अगर आप ये मानते हो कि वो तो चलता फिरता नहीं है और उसका अंतःकरण चलता फिरता रहता है, तो भी ये बात तुम्हारी गलत है। तो फिर ब्रह्म दो तरह का हो गया। यदि कहो कि ब्रह्म भिन्न भिन्न तो जड़ फिर वह हो जाएगा, फिर कैसे होवेगा ज्ञान तब मतलब व्यर्थ ही जाएगा,
यदि कहते हो ब्रह्म न केवल अंतःकरण जान, चिदाभास को होता जान तो भी चेतन अंतःकरण जान। तो वह अल्प अल्पज्य क्यों दोनों उपाधि से बने न ब्रह्म। ईश और जीव जो तुम चिदाभास कहते हो, तो क्षणभंग होने से दोष टीस। प्रत्यभिज्ञा संग अनिर्मोक्षात्पत्ति संग। इसका मतलब होता है प्रत्यभिज्ञा भंग का और अनिर्मोक्षापत्ति संग। यहाँ दो शब्द एकदम से नए आए हैं। इसका अर्थ होता है कि ये क्षणिकवाद होता है ना, क्षणिकवाद का मतलब क्या होता है कि उसमें पैदा होना फटाफट से खत्म हो जाना, पैदा होना किसी वस्तु का बन जाना। ऐसा अगर ब्रह्म करता रहेगा कि अविद्या से चिपकेगा तो क्या बन जाएगा, जीव बन जाएगा। अर्थात कारणोपाधि से चिपके, कारणोपाधि के द्वारा तुम लोगे इस बात को। अगर ब्रह्म अविद्या से चिपकेगा तो क्या बन जाएगा, जीव बन जाएगा। और माया से चिपकेगा, प्रकृति से चिपकेगा तो ईश बन जाएगा। जब ऐसा उसके भीतर होगा तो कितने सारे दोष आ जाएंगे। ठीक है, तो वो उसका बंधन और मोक्ष भी कैसे होगा फिर। बंधन और मोक्ष किसका होता है, अब हमारे मन में अंतःकरण में संस्कार हमारे जमा हो जाते हैं। ठीक है, और कौन से जमा होते रहते हैं, संसार के ही सारे वासनाएं संस्कार जमा होते रहते हैं, तो हम बंधन में पड़ते रहते हैं, शरीर पाते रहते हैं। और अगर हम इसको दग्ध बीज कर देते हैं अपने प्रकृति प्रदत्त शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और इसको, तो फिर हम मोक्ष में चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से तो बंधन मोक्ष होता है। लेकिन अब आप ये बताइए कि जीवात्मा को ये जन्म बनने मरने वाला कह रहा है कि ब्रह्म को ये कह रहा है कि कभी जीव बन जाता है कभी ईश्वर बन जाता है, तो ये क्षणिकवाद सिद्ध हो गया। और जब क्षणिकवाद सिद्ध हो गया तो क्षण में मरेगा जीव, जाएगा मरेगा। जबकि जीव तो मरता जाता नहीं है, तभी तो उसके भीतर संस्कार मौजूद रहते हैं, तभी तो वो नया शरीर धारण करता है और नए और शरीरों को भी छोड़ता भी है, दोनों काम करता है। बंधन में भी पड़ता है, मोक्ष में भी पड़ता है। जब वो जीवात्मा ही मरेगा और जन्म लेगा तो ये दोनों काम सिद्ध कैसे होंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसलिए सिद्धांति कहता है क्योंकि जीव क्षण में पैदा हो, क्षण में ही तुम्हारे मत में मरता रहेगा। बंध मोक्ष की प्रक्रिया का कैसे सुख दुख फिर तो होगा। इसीलिए ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी ना एक हुआ, ना है और ना होगा ऐसा मत गिर खोद के स्वयं कुआ। मत गिर खोद के स्वयं कुआ। ये तू जो दे रहा है ना, ये तेरी बातें सारी की सारी गलत हैं, मिथ्या हैं। ये सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत हैं। कि ऐसे दो तरह का तूने अंतःकरण को चलने फिरने वाला मान लिया, ठीक है, और परमात्मा को तूने व्यापक मान लिया। ये दोनों ही बात बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही हैं। परमात्मा तो सब जगह पे रहता है और सब जगह से ही सबकी बात को मानता है, जानता है। जीवात्मा की तरह नहीं होता वो, और ना वो क्षण में मरता और जन्म लेता, ना वो कभी जीव बनता, ना कभी वो ईश बनता। और ब्रह्म कोई अलग से सत्ता नहीं है, उस ईश्वर को ही ब्रह्म कहा जाता है। उसका इतना बड़ा स्वरूप है, इतना महान स्वरूप है। वही परमेश्वर क्या है, वो ब्रह्म है। वो कभी जीव नहीं बनता। जीवात्मा की अपनी अलग सत्ता है। जीवात्मा एकदेशी है, अल्पज्य है, परिच्छिन्न है। और परमात्मा सर्वज्ञ है, विभू है, सर्वव्यापक है, सर्वदेशीय है, सबके अंतर की जानता है, सबके अंतर मन को समझता है। वो इस तरह से नहीं चलता फिरता जैसे ये बता रहा है। तो इसने ये जो तीन पाँच छः तत्व तो बता दिए हैं ना अनादि, जिसमें से एक अनंत अनादि तो ईश्वर को मानता है और बाकी के पांच तत्वों को ये अनादि शांत मानता है, अर्थात जन्मने और वैसे मरने वाले मानता है, अंत वाले मानता है। तो ये जो मान्यता है ना, ये ठीक नहीं है। अर्थात क्या है, ये जो वेदांती लोग हैं ये क्या मानते हैं, जो नवीन वेदांती लोग हैं ये मानते हैं कि एक ही ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति, कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। अर्थात ये जीवात्मा को मानते ही नहीं है। इस बात का खंडन महर्षि दयानंद सरस्वती ने वैदिक सिद्धांत के द्वारा कहा है कि त्रैतवाद हमारे यहाँ है। वैदिक सिद्धांत में तीन सत्ताएं अपनी अलग अलग होती हैं। एक जड़ सत्ता है जिसका नाम प्रकृति है, एक दो चेतन सत्ताएं जिसमें से एक ब्रह्म है और दूसरी जीवात्मा है। तो ब्रह्म का गुण है न पैदा होने वाला न मरने वाला, ऐसे ही जीवात्मा न पैदा होता न मरता, इनकी अपनी अपनी सत्ता मौजूद है। ऐसे ही प्रकृति भी न जन्म लेती न मरती। प्रकृति से विकृति में संसार को परमात्मा लेकर के आता है, अर्थात स्थूल करता है उसका। उसमें इस सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म करने की प्रक्रिया परमात्मा चलाता है। इतना काम करता है परमात्मा। उसी से ही तो, प्रकृति से ही संसार को बना देता है और संसार को ही वो प्रकृति में ले जाता है। ये काम करता है ईश्वर। अब ये यहाँ पर जो कह रहा है पूर्व पक्ष, ये एक तीसरा तत्व ब्रह्म और ले आता है उठा करके। वो कहता है कि वो ब्रह्म ही अगर अविद्या से चिपकता है तो जीवात्मा बन जाता है, और ब्रह्म अगर उससे माया से प्रकृति से चिपकता है तो ईश्वर बन जाता है।
तो ये जो कहना है इसका, ये जो भ्रांति है, इसको सिद्धांती ने खंडन कर दिया है कि ये जो कहने वाले सिद्धांत वाले हैं ना कि ब्रह्म एक ही है, द्वितीयो नास्ति, ये गलत है। और जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, ये भी कहा जाता है, यह भी बात गलत है कि कोई भी टुकड़ा ब्रह्म में से टूटता नहीं है। परमात्मा तो अखंड है, इसको याद कर लीजिए। वैदिक सिद्धांतों को हमको सीखना है। वैदिक सिद्धांत सीखने के बाद में फिर कोई भी व्यक्ति आपसे विषय, किसी भी विषय पर जो कि इससे संबंध हो, अध्यात्म से संबंधित अगर करेगा तर्क, तो आप फौरन जवाब दे दोगे कि ईश्वर तो ऐसा होता है, जीवात्मा ऐसी होती है और प्रकृति ऐसी होती है। अब इसके विपरीत कोई भी व्यक्ति पूर्व पक्ष बन करके आपसे बात करेगा तो आप फौरन उसको वैदिक सिद्धांत के अनुसार उत्तर दे दोगे। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए ये इतना बड़ा श्रम किया है। कल मैं ये सोच रही थी कि इसमें इतना माथा पच्ची है, इतना दिमाग लग रहा है इसमें, ये क्यों लिखा है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। लेकिन आज ही मेरे स्वयं भीतर से उत्तर आया कि अगर इस बात को वो ना कहते तो हम भी अभी अविद्या में ही पड़े रहते। इसीलिए ये अविद्या हटानी बहुत ज़रूरी थी कि वास्तव में ये त्रैतवाद का जो सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत, वही ठीक है। बाकी के जितने भी तर्क हमारे समक्ष आते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ एक ही ब्रह्म है, ये सब कुछ मिट जाएगा, ये सारा संसार तो मिट जाएगा ही, साथ में जीवात्मा प्रकृति कुछ नहीं है, बस एक ही ब्रह्म होता है और उसी में से ही सब पैदा होते रहते हैं। तो इसी बात का यहाँ पर ये खंडन कर दिया गया है। तो इसको आप पढ़िए, हमसे सुनिए और उसके बाद अपना चिंतन भी करिए। ठीक है, चिंतन करके जो वैदिक सिद्धांत की मान्यताएं उनको नोट करिए और उसके खिलाफ अगर विरुद्ध कोई भी बात कहता है तो उसको मत स्वीकार करिए, क्योंकि वेदों को 8 प्रमाणों की कसौटी पर कसा जा चुका है। ईश्वर की वो वाणी है, अपौरुषेय वाणी है, सत्य है, नित्य है, शुद्ध है, हर काल में बनी रहने वाली है, न वो जन्म लेती न मरती, अंत संतम न जहाती, अंत संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीवती। उस परमेश्वर की वाणी को देखो, न तो कभी वो मरता है और न कभी वो जन्म बूढ़ा होता है, जर्जर होता है, वो हमेशा युवा बना रहता है। तो ऐसी वेद वाणी जो हमारे समक्ष है, ऋषि से दयानंद सरस्वती हमारे समक्ष भेज रहे हैं, दे रहे हैं हमको सत्यार्थ प्रकाश के में लिख करके। सोचो, ये 3000 ग्रंथों का सार है इसके भीतर, सत्यार्थ प्रकाश के भीतर ही। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको अपनी अविद्या को नष्ट करने का यह अवसर दिया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। धन्यवाद है उनको, कोटि कोटि प्रणाम है। और आपको भी धन्यवाद, नमस्ते।